के बावजूद कोरोना कालखंड में अमेरिका के अंदर जितनी मौतें हुई, अगर आप देखेंगे उसकी तुलना भारत से करेंगे, भारत की आबादी 135 करोड़, अमेरिका की आबादी कुल 33 करोड़, लेकिन अमेरिका में भारत से 1.5 गुना मौतें हो गई। यानी वहां पर मौत हुई 6.5 लाख से ज्यादा, भारत से कई ज्यादा मौतें हो गई। कोरोना प्रबंधन भारत का बेहतर था, प्रभावी था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही भारत में पहले से ही कमजोर रही हो, विगत 7 वर्षों में उसको अच्छा बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया के अंदर सबसे अच्छा था। और उसका परिणाम रहा कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए जो कार्यक्रम चले, उस अभियान का हिस्सा है टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई। इस एक केवल टैबलेट और स्मार्टफोन देने की एक कार्यक्रम नहीं, हमने कोरोना कालखंड में इस चीज को महसूस किया। बहुत सारे छात्र थे जो चाहते थे रेगुलरली अपना क्लास अटेंड करना, लेकिन कोरोना के नाते हम स्कूल कॉलेजेस नहीं खोल सकते थे। अब स्कूल नहीं खोल सकते थे तो इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था हो। ऑनलाइन के लिए कहां से व्यवस्था देंगे? बहुत सारे बच्चों के पास टैबलेट नहीं थे या किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था। जब हम लोग परीक्षा की तिथि घोषित करते थे, तब तक कोरोना की कोई ना कोई लहर आ जाती थी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात होती थी, टैबलेट या स्मार्टफोन बच्चों के पास नहीं थे, या अगर किसी के पास थे तो उसका जो महीना का खर्चा था कहां से आएगा, यह एक प्रश्न बना रहता था। हर एक व्यक्ति, हर एक अभिभावक के पास इस प्रकार की क्षमता नहीं थी। और इसलिए सरकार ने कहा कि प्रदेश के अंदर 1 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य करेंगे। 1 करोड़ युवाओं में अभी हम लोगों ने पिछले दिनों 25 दिसंबर को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर लखनऊ में 60,000 युवाओं को एक दिन में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। आप अनुमान कर सकते हैं कितनी खुशी थी उन बच्चों में। और केवल स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम नहीं, अकेले वाराणसी में ही हम लोग 90,000 युवाओं को ये सुविधा देने जा रहे हैं। लेकिन केवल स्मार्टफोन और टैबलेट ही नहीं देंगे, इसके साथ हम डिजिटल एक्सेस भी उसे फ्री में देंगे। इंफोसिस के साथ हमारा एमओयू फाइनल हो रहा है, जिसमें अच्छा कंटेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म रहेगा जो स्वयं आपके स्मार्टफोन या टैबलेट में ही उपलब्ध हो जाएगा। टैबलेट में कुछ व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। हर टैबलेट या स्मार्टफोन में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री युवा रोजगार की योजना क्या है, उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद की, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजनाएं क्या हैं, इन सब का भी वहां पे विस्तार से आपके स्मार्टफोन और टैबलेट में विवरण होगा और उसका लाभ आप ले सकें। साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी भी आप कर सकें और अपने आप को देश और दुनिया के अंदर जो वर्तमान में एक नई प्रतिस्पर्धा डिजिटल एक्सरसाइज प्रारंभ हुई है, इसमें आप सब भी अपने को उस योग्य बना सकें, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज के इस अवसर पर मैं जब प्रदेश के युवाओं को इस सुविधा उपलब्ध हो रही है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग पहले चरण में ये टैबलेट और स्मार्टफोन हर कमिश्नरी मुख्यालय पे हम लोग भेज चुके हैं और इसको हम फिर जो है, क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर हमें जो टैबलेट चाहिए थे या स्मार्टफोन चाहिए, उतने अभी
उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। कारण है, इसके लिए इसमें एक चिप लगती है, ये चिप बाहर से आती है और वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण दुनिया से कोई भी सामान आ जा नहीं पा रहा है। तो सीमित संख्या में ही इसका प्रोडक्शन हो पा रहा है, जितना हो रहा है उसको हम तत्काल ले ले रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही देश के अन्य राज्य भी चाहते हैं कि स्मार्टफोन उनको प्राप्त हो। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश ने पहले व्यवस्था बना ली, उत्तर प्रदेश के पास आ गया, अन्य राज्यों के पास नहीं बन पाई, वे लोग नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हम लोग इस व्यवस्था को भी शुरू में पहले फाइनल ईयर के बच्चों को अब दे रहे हैं, फिर सेकेंड ईयर के बच्चों को देंगे, फिर स्नातक प्रथम वर्ष के बच्चों को भी व्यवस्था देंगे। इसमें मेडिकल के बच्चों को भी, नर्सिंग के भी, पैरामेडिकल के भी, फार्मेसी के भी, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए बच्चों को देंगे, पॉलिटेक्निक करने वाले बच्चों को भी देंगे, ITI करने वाले बच्चों को भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे और उन सभी को इसके साथ जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए इससे पहले उत्तर प्रदेश के बच्चों को राजस्थान कोटा जाना पड़ता था, और जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे अभिभावक परेशान हो गए थे। इस बात को लेकर परेशान हुए थे कि उनके बच्चे कैसे वहां से आएंगे, साधन बंद हो गए थे। तब हमने उस समय उत्तर प्रदेश की 500 बसेज मैंने एक ही दिन कोटा भेजी थी, और कोटा से जब राजस्थान की सरकार ने सहयोग नहीं दिया तो मैं उत्तर प्रदेश से फोर्स भेज करके वहां से उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को हम लोग वहां से और उस समय हमने तय किया था कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं को मेडिकल की तैयारी के लिए, जेई की तैयारी के लिए, एनडीए की तैयारी के लिए, सीडीएस की तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर न जाना पड़े, इसके लिए हम लोग फ्री में कोचिंग की व्यवस्था हर एक जनपद में करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी होता है, आज प्रदेश के अंदर हर बड़े जनपद में हम ये सुविधा प्रारंभ कर चुके हैं। इसमें भी इस बार हम लोगों ने 10,000 उन बच्चों को टैबलेट उपलब्ध करवाया है जो अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों प्रकार से तैयारी करवाई जा रही है और दोनों प्रकार की तैयारी के लिए हम सब तैयार हो सके, यह एक बड़ा अभियान वर्तमान में प्रारंभ हुआ है। और मुझे लगता है कि हम सब अरे तो क्या हो गया, अगर राह चलते लड़की